मोहम्मद बिन कासिम का जन्म लगभग 695 ईस्वी में हुआ। उनके पिता कासिम बिन यजीद एक प्रसिद्ध सैनिक और विद्वान व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन कासिम ने बचपन से ही ज्ञान और हुनर में रुचि ली और अपने पिता से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका मस्तिष्क बुद्धिमत्ता से भरा हुआ और उनकी व्यक्तित्व बहादुरी से सजी हुई थी। उन्होंने न केवल कुरान और हदीस की शिक्षा हासिल की, बल्कि युद्ध कौशल में भी महारत प्राप्त की। 7वीं सदी हिजरी में अरबों का खिलाफत-ए-अब्बासिया के तहत सिंध पर प्रभाव बढ़ाने का योजना था। सिंध के शासक राजा दाहिर के अत्याचार और जुल्म की खबरें खलीफा हारून अल रशीद तक पहुंची। लोगों की शिकायतें, उत्पीड़न और हिंदुस्तान की नदियों में फैली दहशत ने खलीफा को निर्णय लेने पर मजबूर किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना की पूरी तैयारी की। उनके पास लगभग 5,000 सैनिक थे, जिनमें अरब, फारसी और स्थानीय सहयोगी शामिल थे। उन्होंने अपने सैनिकों को हिम्मत दी और कहा, हम केवल अपनी तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि न्याय और ईमान के सिद्धांतों से विजय प्राप्त करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सेना को दो हिस्सों में बांटा। एक दल ने सीधे किले पर हमला किया और दूसरा दल दुश्मन की पिछली पंक्तियों पर धावा बोलने के लिए भेजा गया। उनकी रणनीति सफल हुई और दुश्मन की सेना अव्यवस्था में फंस गई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता के लिए न्याय और समानता का प्रणाली स्थापित किया। उन्होंने स्थानीय नेताओं से बातचीत की और उन्हें अपने क्षेत्रों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया, बशर्ते कि वे खिलाफत के नियमों का पालन करें। उन्होंने लोगों की जान माल की सुरक्षा की और शांति स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। राजा दाहिर अपनी हार के बाद किले से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद राजा को खलीफा के आदेशानुसार दंड दिया गया। सिंध की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहां इस्लामी संस्कृति, शिक्षा और न्याय के सिद्धांत स्थापित किए। मोहम्मद बिन कासिम के प्रयासों से सिंध में इस्लामी शासन स्थापित हुआ। उन्होंने केवल सैन्य कब्जा नहीं किया, बल्कि स्थानीय लोगों से रिश्ते भी बेहतर बनाए। उन्होंने ज्ञान और संस्कृति का प्रचार किया, लोगों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा की और व्यापारिक मार्ग खोले। मोहम्मद बिन कासिम का जीवन कुछ राजनीतिक चालों के बाद समाप्त हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्हें युवावस्था में ही उनकी बहादुरी और विजय के कारण ईर्ष्या और राजनीतिक साजिशों का सामना करना पड़ा और वे खलीफा के दरबार में राजनीतिक समस्याओं का शिकार हुए। हालांकि उनकी विजय और सैद्धांतिक नेतृत्व ने हमेशा इतिहास में उनका नाम रोशन रखा।